SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 दिसंबर को मुंबई में कहा, आधे वक्त विदेश रहेंगे तो राजनीति कैसे हो सकती है। हालांकि उन्होंने इस दौरान राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उनको एक बात कह डाली। तो आइए बताते हैं आपको अपने इस रिपोर्ट में विस्तार से कि राहुल गांधी और ममता बनर्जी में आखिर कब कब बयानबाजी हुई। देखें ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें आपको खबर आ रही है ममता और राहुल गांधी की। जैसा कि कल ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को एक बात कही थी। वैसे देखा जाए तो वो बात इनडायरेक्टली कही गई थी, लेकिन वो पूरा संकेत राहुल गांधी की तरफ दे रही थी। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में एक बार सियासी तलवारें खिंच गई हैं। इसकी वजह है ममता बनर्जी का राहुल गांधी पर दिया गया बयान। ये बयान उनको मुंबई में एक कार्यक्रम में दिया। हालांकि इस दौरान ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की तरफ था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की थी। उन्होंने ये भी कहा, अब यूपीए खत्म है, ये अब यूपीए नहीं है। दरअसल एक पत्रकार ने पूछा था कि क्या आप शरद पवार की यूपीए का नेतृत्व करने के लिए कहेंगी। इसी पर उन्होंने ये जवाब दिया। हालांकि इसी साल जब 28 जुलाई को ममता बनर्जी जब सोनिया गांधी से मिली थी, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी को हराने के लिए सबका साथ होना बेहद जरूरी है। लेकिन अब क्या हो गया? ऐसे में ये तय है कि अब ममता बनर्जी वह अपना राजनीतिक विस्तार करने में लगी हुई है। इसी के तहत वह मुंबई में उन्होंने ये बयान दिया। आखिर राहुल गांधी और ममता बनर्जी में कब सियासी बयानबाजी हुई है, यही इस खबर में विस्तार से आपको आज हम बताएंगे। वहीं कई मौके ऐसे भी आए जब दोनों ही पार्टियों के नेता भी एक दूसरे से भिड़ गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 दिसंबर को मुंबई में कहा, आधे वक्त विदेश में रहेंगे तो राजनीति कैसे हो सकती है। हमने भी घूमने की कोशिश की थी, हम विदेश जाएंगे तो हमारे पीछे पीछे लोग आएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कुछ करता ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगी। पॉलिटिक्स में तो आपको लगातार समय देना होगा। वह बोली, संघीय ढांचा मजबूत करना होगा, साथ ही सभी क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ आना होगा। क्षेत्रीय पार्टी ही मिलकर राष्ट्रीय पार्टी बना सकती हैं। अगर सभी पार्टियां एक साथ आ गई तो आसानी से बीजेपी को सत्ता से उखाड़कर फेंका जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि कब ममता और राहुल ने छोड़े सियासी तीर। 1 नवंबर 2021 कोलकाता में एक पूजा उद्घाटन समारोह के दौरान ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस भरोसे लायक नहीं है। वहीं कांग्रेस और बीजेपी में सेटिंग की बात कही थी। ममता ने कहा था कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई तब से क्या कांग्रेस ने कोई लड़ाई लड़ी है, वह केवल ऊपर से विरोध करती है। हमने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि वह जनता के साथ धोखेबाजी करती है। उसके बाद बताते हैं आपको 30 अक्टूबर 2021 को दोनों के बीच सियासी संकेत छिड़े थे। ममता बनर्जी ने पणजी में कहा था कि कांग्रेस राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रही है। वह ये भी बोली थी कि कांग्रेस सही फैसले नहीं ले रही है, इसका अंजाम पूरा देश भुगत रहा है। वह पत्रकारों से बात करते हुए ये भी बोली थी कि पीएम मोदी और ताकतवर बनेंगे। उसके बाद 23 मार्च 2019 चांचल में राहुल गांधी ने एक रैली में कहा, पीएम मोदी बड़े बड़े वादे करते हैं, ममता बनर्जी ने भी कुछ ज़्यादा काम नहीं किए। मोदी जी झूठ बोलते हैं तो ममता बनर्जी केवल वादे करती रहती है। उसके बाद बता दें आपको 7 जुलाई 2018 एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में ममता बनर्जी ने कहा था कि वह सोनिया गांधी के साथ काम करने को तैयार है। उनके साथ उनके बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन राहुल गांधी काफ़ी जूनियर है तो उनको काम करना थोड़ा सा सही नहीं लगता है। उसके बाद 23 अप्रैल 2016 पश्चिम बंगाल विधानसभा के दौरान तत्कालीन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कोलकाता के हावड़ा में रैली ममता बनर्जी और मोदी सरकार दोनों पर हमला किया था। तब उन्होंने बोला था, ममता जी बंगाल में झूठे वादे कर रही है, वहीं उनके दोस्त मोदी जी दिल्ली में झूठे वादों की बरसात कर रहे हैं। उसके बाद आपको बता दें कि
18 अप्रैल 2016 में मुर्शिदाबाद की चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी ने 70 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिली। राहुल गांधी तब बोले थे, कांग्रेस की मदद से बंगाल में ममता बनर्जी ने सत्ता हासिल की, लेकिन वह रातों रात बदल गई, अपने सारे वादे भी भूल गई। उसके बाद बता दें आपको, 6 जून 2015 कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ममता बनर्जी पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने कहा था, हमारा यूपीए सरकार के दौरान प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाना चाहते थे। हमने ममता जी से साथ चलने की विनती की थी, पर तब ममता बनर्जी ने इनकार करते हुए कहा, एकला चलो रे, अब मोदी जी आ गए हैं तो साथ जाने की बात करने लगी। ये कैसी दोस्ती है? दरअसल तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर एक साथ गए थे। जब दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे से भिड़े। 28 अक्टूबर 2021 टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला में कहां छिपा था कि कांग्रेस ने खुद को ट्विटर की दुनिया तक सीमित कर लिया। उसके बाद आपको बता दें, 24 अक्टूबर 2021 अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को पीएम मोदी का मिडिल मैन कहा था। अधीर ने आगे बोला था कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने तय कर लिया है कि दिल्ली आपकी और कोलकाता हमारा। अगर ऐसा नहीं होता तो वह कांग्रेस के लिए ऐसी बेकार चीजें नहीं बोलती। दरअसल एक दिन पहले अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस को वोट देना बर्बादी। उसके बाद बता दें आपको, 23 अक्टूबर 2021 तृणमूल कांग्रेस के सांसद और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने साउथ 24 परगना में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि कांग्रेस को वोट देना अपने मत को बर्बाद करने जैसा होगा, क्योंकि टीएमसी पिछले कई सालों से बीजेपी को हरा रही है, जबकि कांग्रेस भाजपा से लगातार चुनाव हार रही है। उसके बाद आपको बता दें, 18 सितंबर 2021 टीएमसी के मुखपत्र में पार्टी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय के हवाले से कहा गया था कि हमने यह कभी नहीं कहा कि कांग्रेस के बिना भाजपा का वैकल्पिक मोर्चा तैयार किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के विकल्प बनने में विफल रहे, इसलिए ममता बनर्जी को पीएम मोदी के खिलाफ विकल्प के तौर पर पेश करेंगे। मुखपत्र में ये लिखा गया था कि पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी नहीं बल्कि ममता बनर्जी विकल्प हैं। बता दें आपको, ममता के बयान पर कांग्रेस ने क्या कहा। ममता बनर्जी की मुंबई में बयानबाजी पर कांग्रेसी नेताओं ने हमला बोला है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सियासी पलटवार किया करते हुए थोड़ा ज़्यादा पागलपन शुरू कर दिया है। उनको लग रहा है कि सारा हिंदुस्तान ममता ममता कर रहा है। ये साजिश आज की नहीं है, इसके पीछे पीएम मोदी हैं। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, कांग्रेस के नेतृत्व में ही यूपीए में लड़े और जीते थे। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा, कांग्रेस के बिना यूपीए बिना आत्मा के शरीर की तरह होगी। यह समय एकता दिखाने का है। दिग्विजय सिंह का भी बयान आया, बोले आज देश में कोई सड़कों पर लड़ रहा है तो वह सिर्फ कांग्रेस। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम तमाम मुद्दों में टीएमसी को साथ लाने का प्रयास करते हैं। विपक्ष को बांटना नहीं चाहिए, हमें साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।